हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स क्या होंगी फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। यानी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी अगले 48 आवर्स के लिए, अगले 48 घंटों के लिए। ओके, उनकी एनर्जी क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि उनकी सिचुएशन के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली भी रेजोनेट कर सकती है, कुछ परसेंट भी कर सकती है। इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। और जितना आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। एंड विद दैट यहाँ पर ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ मैच कर सकता है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग होती है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। इसीलिए कभी कभी किसी के साथ एक्यूरेटली मैच करती है और किसी को सिर्फ कुछ रिलेटेबल मैसेजेस ही मिल पाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, थोड़ा फ्री और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। तो देखते हैं अगले 48 आवर्स में उनकी क्या एनर्जीज और फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, ठीक है। सो वी हैव इनफ कार्ड्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Let me arrange them. मैंने इन कार्ड्स को अरेंज कर लिया है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है व्यूवर्स के अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन आपको लेकर थोड़ा इमेजिनेशन करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि आप उनके पास नहीं होंगे, उनके साथ नहीं होंगे, तब भी वो आपको अपने करीब, अपनी बाहों में, अपने पास बैठे हुए या हक करते हुए, डांस करते हुए साथ में इमेजिन करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, करती हैं, यूजुअली करते रहते हैं। लेकिन 48 आवर्स की जो एनर्जी है उसमें भी ये बात निकल कर आई है कि ये आपको लेकर इमेजिन करेंगे, फैंटेसाइज करेंगे और कहीं ना कहीं उस इमेजिनेशन को फील करने की कोशिश करेंगे। लाइक दे ट्राई टू फील योर प्रेजेंस। एक तो सिर्फ होता है ख्यालों में खो जाना, और वो ख्यालों में तो खोते ही है, पर साथ ही साथ वो फील करने की, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप सच में उनके साथ हैं, जैसे आप सच में उनके साथ रोमांटिक बातें कर रहे हैं, रोमांटिक डांस कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रोमांटिक मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ये इमेजिन करने वाले हैं आपको लेकर अगले 48 आवर्स में। काफ़ी रोमांटिक इमेजिनेशन है इनकी आपको लेकर। और मुझे लगता है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको इमेजिन करने लगते हैं, आपके ख्वाबों में खो जाते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं, तब इनके आसपास क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं रहता। इनके आसपास क्या हो रहा है, इनके आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, उस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। ये पूरी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये क्या इमेजिन कर रहे हैं। उसी इमेजिनेशन में, उसी फेक सिनेरियो में पूरी तरह से अपने आप को खो देते हैं। तो ये प्यार भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपकी प्रेजेंस फील करना चाहते हैं सच में भी। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने सपनों की दुनिया में काफ़ी रहते हैं, रहती भी हैं या रहते हैं। और अगले 48 आवर्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी यादों में, ऐसे ख्वाब ख्यालों में बहुत खोए हुए हैं। और मुझे लगता है कि रियलिटी में थोड़ा इनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है, रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है, और इनकी ख्यालों की दुनिया, इनका इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा क्यों कहा मैंने? मुझे लगता है कि इनकी रियल लाइफ में व्यूअर्स एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन चल रही है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी है और फाइटिंग का कार्ड भी है। इनकी रियल लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इनका मन नहीं था, जहाँ पर इनका दिल नहीं था, इच्छा नहीं थी, फिर भी उस सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को स्टक कर लिया है, उस सिचुएशन में अपने आप को इंगेज कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है, अटैच कर लिया है समहाउ।
तो ऐसी किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पर इनका मन तो नहीं है, लेकिन किसी मजबूरी के चलते कोई मजबूरी है, कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन ऐसा है जिसकी वजह से उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, कोई एडजस्टमेंट किया है। पर हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर है जिसको लेकर ये फाइट कर रहे हैं। ओके, अगले 48 आवर्स में भी दिख रहा है कि ये काफ़ी परेशान है अपनी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से, क्योंकि वो सच में एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से बाहर भी आना चाहते हैं। वो जो चीज़ें आपके साथ इमेजिन करते हैं, वो सच में वो सब कुछ फील करना चाहते हैं लाइफ में, और वो सब करने के लिए उन्हें अपनी लाइफ में जो भी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने पहले किया था या किया हुआ है उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो यस, इनकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है रियलिटी में, और वो उससे बाहर आने के लिए एक टफ फाइट दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, इनके लिए बहुत टफ हो रहा है, सिचुएशंस बहुत चैलेंजिंग हैं, लेकिन फिर भी ये टफ फाइट दे रहे हैं, फिर भी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाइट देकर सिचुएशन को विन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये सब कुछ अभी एक संघर्ष की तरह, एक स्ट्रगल की तरह, एक चैलेंज की तरह चलता जा रहा है, जबकि इनके मन में जो है, इनका जो ड्रीमी इमेजिनरी वर्ल्ड है, वहाँ पर ये आपके साथ ख्यालों में खो जाते हैं, जैसे आप इनके पास हैं, साथ हैं, क्योंकि ये सब रियल में नहीं हो पा रहा है। रियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके ये फंस चुके हैं, लेकिन सपनों में फिर खो जाते हैं आपको लेकर, और ऐसा लगता है कि उस वक्त इनको रियलिटी का कुछ पता नहीं होता जब ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं। तो मुझे अगले 48 आवर्स के लिए भी ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस तरह की इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, और थोड़ी देर के लिए अपनी करंट सिचुएशन से, यानी कि रियल सिचुएशन जो है, लिटरल सिचुएशन जो है, उससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच करने वाले हैं। बिकॉज जो भी ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, वहाँ पर इनको बहुत स्ट्रेस होता है, वहाँ पर इन्हें बहुत टेंशन होती है, अपने लिए बहुत चिंता होती है, अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत चिंता होती है। तो वो उन चीज़ों से या उन सब चीज़ों से ब्रेक लेते हैं, अपने आप को सुकून शांति देते हैं सिर्फ आपके बारे में सोच के, आपको इमेजिन करके। तो यस, उन्होंने अपना एक इल्यूजनरी वर्ल्ड बनाया है, एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि ज़रूर वो आपके साथ होंगे, आपको अपने पास फील करेंगे। यस, ऐसा भी लगता है व्यूअर्स दैट दे नीड सपोर्ट। शायद इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, देयर इज सम काइंड ऑफ सपोर्ट, बट दे नीड सपोर्ट। Okay, I have to clarify it more. Just a second, family. Just a second. I think they love your innocence. ये जब भी आपको इमेजिन कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, तो ये ऐसा ही इमेजिन करते हैं या आपको लेकर सोचते हैं, तो ऐसा ही सोच रहे हैं व्यूअर्स कि जैसे आप कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं, या फिर ऐसे दिखते हैं। सच में इतने सीधे सरल नहीं हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी आप मासूम, काफ़ी भोले भाले से दिखते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप बहुत इनोसेंट हैं। ओके, जो इनोसेंस आपके चेहरे से, आपकी पर्सनालिटी से झलकती है, वो कहीं ना कहीं इनका मन मोह लेती है, ये उसी में खो जाते हैं, आपकी मासूमियत में। तो हो सकता है आप सच में इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले भाले सीधे सरल सच में हैं, जो चीज़ इन्हें बहुत पसंद आ गई है, बहुत इम्प्रेस हो गए हैं उस चीज़ से, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सच में ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है, आपके चेहरे से दिखता है, आपके बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग सकता है, आपका चेहरा हो सकता है काफ़ी इनोसेंट, तो वैसा हो सकता है। लेकिन वो जब भी सोच रहे हैं अगले 48 आवर्स में, जो भी सोच रहे हैं आपको लेकर, वो अच्छा ही सोच रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप कितने स्वीट हो, कितने इनोसेंट हो, यू सो हम्बल, यू सो स्वीट, ऐसा सोच रहे हैं। या बट यू वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो। उनको लगता है यू आर स्वीट एंड वेरी innocent, but you're not expressive, you're not expressive, you are not that much talkative। ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़ा शांत रहते हैं, थोड़ा व्यूअर्स आप कम बोलते हैं,
ये भी हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं और कम बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादातर आप ऑब्ज़र्व करते हैं सिचुएशन को, बोलने से ज़्यादा, अपना ओपिनियन देने से ज़्यादा आप अपने आसपास के सिचुएशन को, लोगों को और उनके बिहेवियर को सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रिएक्शन, रिस्पॉन्स और बातें नहीं करते। उसकी वजह से एक ऐसी इमेज क्रिएट हो गई है इनके दिमाग में, जिसको लेकर अगले 48 आवर्स में भी ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि जैसे आप चुप रहते हो, इसका मतलब ज़रूर आपके मन में कोई बात है, कोई बात आपके दिल में है, कोई बात आपके मन में है, कुछ तो राज ऐसा है, कुछ तो कहानी आपके अंदर ऐसी है, कुछ तो सोचते हो आप ऐसा जो किसी को बताते नहीं हो, कुछ तो मन में ऐसी बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं करते हो, बहुत मिस्टीरियस हो, एक मिस्ट्री बॉक्स हो। कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं आपको लेकर जब भी वो देखते हैं कि आप इतने मिस्टीरियस हो, इतने शांत हो, क्या है आपके दिल में, क्या है आपके दिमाग में, क्या है आपकी लाइफ स्टोरी। ओके, क्या है आपकी लाइफ स्टोरी, क्या है आपकी सोच, ये सब जानने के लिए, आपको और गहराई से, आपको और ज़्यादा बेटर समझने के लिए, और अच्छे से आपको जानने के लिए ये और ज़्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाते हैं। तो अगले 48 आवर्स में भी यही क्यूरियोसिटी और यही मिस्टीरियसनेस है कि आप इनको मिस्टीरियस लग रहे हो और ये क्यूरियस होते जा रहे हैं आपको और ज़्यादा जानने के लिए। एंड दे थिंक दैट यू हैव अ वेरी क्लासी कॉन्फिडेंट वॉक। तो जिस तरह से आप चलते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंटली चलते हैं, काफ़ी क्लासी वे में चलते हैं, जैसे तैसे नहीं चलते हैं। जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि यस, ये इंसान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इस इंसान के अंदर स्टाइल है, ऐसा कुछ अपना खुद का स्टाइल, एक यूनिकनेस है। तो वो यूनिकनेस झलकती है आपके बॉडी लैंग्वेज से। इंसान के चलने से पता लगता है कि ये डरा हुआ है, नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, या गुस्से में है। तो आपके बॉडी लैंग्वेज से इनको लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी स्टाइल है आपके अंदर। ओके, आइए बैक। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये दिखने में तो स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत वीक फील करते हैं। आपके जो पर्सन है दिखने में तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो सकते हैं, या अगले 48 आवर्स में भी ऐसा दिख सकता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी निडर हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं, बोल्ड एंड व्हाट शुड आई से, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अंदर से बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रियल लाइफ में एक अलग ही स्ट्रगल चल रहा है, एक अलग ही सफरिंग, एक अलग ही टेंशन, एक अलग ही फाइट चल रही है। तो उसकी वजह से ये इतना रिलैक्स्ड है नहीं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत खोखलापन, खालीपन, एक एम्प्टीनेस फील करते हैं। जैसे मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना ही होगा, मुझे हमेशा बोल्ड और करेजियस दिखना ही होगा, और ये बात कभी बाहर ना आए या कभी कोई समझे ना कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितनी दुखी हूँ, मुझे कितना कमज़ोर महसूस होता है अंदर से खालीपन, खोखलापन लगता है, वही इनको महसूस हो रहा है। मैंने कहा ना कि ये किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, बट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और एनी टाइप ऑफ सपोर्ट दे वांट। ऐसा लगता है इनको ज़रूरत है सपोर्ट की, इन्हें ज़रूरत है किसी के साथ की। मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट। हो सकता है वो आपका साथ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अंदर से बहुत वीक फील करते हैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, जो कि एक्चुअल सिचुएशंस हैं उनकी। जब वो अपनी इल्यूजनरी दुनिया से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई इनकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए यहाँ पर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए, और अगले 48 आवर्स के लिए भी, अगले 48 आवर्स के लिए यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस मिल रही है ईश्वर से। आइए चलिए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक मौका आपको मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है टू शो योर सपोर्ट, टू शो दैट यू केयर। तो एक मौका ज़रूर आपको यहाँ पर मिल रहा है ये दिखाने का। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आपका सपोर्ट सच में चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर होने का या इनसे ब्रेकअप करने का या सेपरेशन का, मूव ऑन का कोई डिसीजन लेने वाले थे, तो एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि शायद इनको आपकी ज़रूरत है।
रिकंसिडर योर डिसीजन। अगर आप इनको छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भूलने के या इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू कीजिए, रीचेक कीजिए। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए ये। जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या सिर्फ अपने बारे में सोचकर कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा कि मेरे को तो सूट नहीं कर रहा, मुझे ये सब चीज़ें सूट नहीं कर रही, मुझे तो कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मेरा तो कुछ इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पर एक मौका है ये दिखाने का दैट यू केयर, आपको फ़र्क पड़ता है, आप चिंता करते हैं, आप सपोर्ट भी करते हैं, इमोशनली भी, मॉरली भी मोटिवेट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर एक मौका है आपको ये दिखाने का कि हाउ यू फील, ओके, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू, आपके लिए ये रिश्ता कितना ज़रूरी है। इसीलिए इतनी ईजिली गिव अप नहीं करना है आपको। ओके तो व्यूअर्स, ये है रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके मुझे कमेंट करके बताएं कितने % ये रीडिंग आपको हेल्प करती है, गाइड करती है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपकमिंग रीडिंग्स के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।